तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे अपनी तो जैसे जैसे थोड़ी ऐसे या वैसे। हाँ जी सर। सर आज ये प्रेजेंटेशन करा लेते हैं। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा विजय वल्लभ स्वैगर्स की पूरी टीम को पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आ जाएं। गाइस व्हाट अ गेम एंड व्हाट अ नॉक बाय आदिश जैन। अब तो आदत सी हो गई है। जितना स्वैग मैदान के अंदर नजर आ रहा था उतना स्वैग नजर नहीं आया। एक बार फिर से शाउट करेंगे, शोर मचाएंगे। हिप 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 हिप। आदिश जैन मैन ऑफ द मैच, वेल प्लेड वंस अगेन। आपसे ही जानना चाहेंगे, आपको तो आदत सी हो गई है ट्रॉफीज कलेक्ट करने की, क्या कहेंगे पूरी टीम के एफर्ट के बारे में? आज सब ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। जो कंडीशन थी मेरे ख्याल से आज 170 से नीचे स्कोर रुकना नहीं चाहिए था, फिर भी हमने उनको 120 तक रोका, तो ये सारा एफर्ट हमारे बॉलर्स को जाता है पूरा। आपकी बल्लेबाजी की चर्चाएं पूरे लुधियाना में हो रही है, क्या है सीक्रेट उसके पीछे का? मैंने मेरे ख्याल से 6 साल बाद स्कोर मारा हुआ है यहाँ पर। देखिए जब आते हैं धमाल मचा के जाते हैं। चलिए वेल प्लेड आदेश, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट गेम। थैंक यू सो मच टीम। आप लोग ऐसे ही स्वैग मचाते रहिए, स्वैग दिखाते रहिए। और एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी टीम जो बाहर से सपोर्ट करती है ना खिलाड़ियों को, वो सबसे जबरदस्त है। चले चलते हैं आज के दिन के इस फाइनल मुकाबले में। जो मुकाबला आप लोगों को नजर आ रहा है, टीम जीजू वॉरियर्स बनाम जैनसन स्मैशर्स। पहले ओवर में एक विकेट गिर चुका है, नमित के खाते में एक सफलता मिल चुकी है। बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं चंदन के बैट से पहले 6 रन। ओवर की समाप्ति 7 पे 1 जैनसन स्मैशर्स। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर। थैंक यू सुमित जी। पहले ओवर के बाद जैनसन स्मैशर्स ने एक विकेट भी खोया लेकिन 7 रन भी बनाए। हम लगातार देख रहे हैं कि 100+ टीम्स स्कोर कर रही हैं और सेकेंड इनिंग्स में वो चेज भी हो रहा है। पिछले मुकाबले में तो बहुत सारे रन्स बनाए थे स्वीट टच स्ट्राइकर्स ने, 115, लेकिन फिर भी 120 बनाकर उस मुकाबले को जीता टीम विजय वल्लभ स्वैगर्स ने। खूब कोशिश करी कप्तान ने, लेकिन ये गेंद रोक नहीं पाए। बहुत ही अच्छा चौका ये, बहुत करीब से खेला था इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के। इसी वजह से बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी ऋषि जैन को। देख सकते हैं आप रिप्ले में। अच्छा प्रयास, रोकने की तो वैसे नहीं थी कोई आस, कोई फील्डर भी नहीं था आसपास, और अंपायर को लगी है ये गेंद। कितने रन्स की पेनल्टी? नहीं लगेगी पेनल्टी, आज वार्निंग देकर छोड़ दिया है। अगली बार के लिए सचेत रहें। ये बहुत दूर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और फिर उसके बाद एक नई गेंद ग्राउंड के अंदर आ रही है। अंपायर के जेब से एक इनसाइड एज और 1 रन। स्ट्राइक पर रम्यक जैन। अपील हो रही है लेकिन मात्र अंपायर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, अपील के साथ एक और वाइड। कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सुमित कुमार मिश्रा जी। इस गेंद के बाद आप उनकी आवाज सुनेंगे। हे रमक जैन की ताकत देखिए इस समय। ये मैनेजमेंट जानते हैं, चाहे मैदान के बाहर हो या मैदान के अंदर,
लेंथ को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रोक को कितनी दूर भेजना है, और ये जब मारते गेंद खोती भी नहीं है। ये देखिए अनबिलीवेबल, ये खोज करनी पड़ेगी कि ये शॉट लगा कैसे। खेलना चाहते थे उत्तर की ओर, गेंद गई है दक्षिण की ओर, और वो भी इतनी ताकत के साथ। रम्या जैन इस समय अपना वो ताबड़तोड़ इंटेंट दिखाते हुए। दो ओवर्स में बने हैं 33 रन, 33 for 1 after 2। पिछले ओवर से आए हैं 26 रन। रम्या जैन का वो ताबड़तोड़ इंटेंट नजर आया। 5 गेंदों में 18 पे खेल रहे रम्यक और 13 पे खेल रहे हैं चंदन। फील्डिंग को देखते हुए चंदन, क्या ही करना है फील्डिंग का जब आप इस तरीके के शॉट्स लगाने वाले हैं। कैप्टन के सिर के ऊपर से खेला और पिछली 3 गेंदों पर इस मुकाबले की 3 छक्के। रम्या जैन के बैट से आए थे वो 2, और उसके बाद चंदन जैन उसी पार्टी को ज्वाइन करते हुए। जिस तरीके से बल्ला घूमा, ये मुझे लग रहा है ई रिक्शा में बैठा देते गेंद को। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आज हवा का साथ मिल रहा है बल्लेबाजों को। यही हवा कभी कभी काल बन जाती है एक बैट्समैन के लिए जब वो स्विंग की बात करते हैं हम, लेकिन टेनिस बॉल के साथ बहुत कम स्विंग देखने को मिलती है। ये तो सिर्फ खेल है, हवाएं अगर सही दिशा में चल जाए तो सरकारें बदल जाती हैं। और गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक बेहतर नजर आई है। हालांकि आप एक्सपेक्ट करते हैं जैसे हवाएं चल रही हैं, इस बार फुल टॉस गेंद पैरों की ओर, मिला सिर्फ 1 ही रन। लेकिन देखिए आप बचेंगे किससे। दोनों तरफ टाइगर, टाइगर के बीच में आप। अब जो करेगा टाइगर करेगा। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 40 पे जॉनसन स्मैशर्स। तारीफ करनी पड़ेगी, मात्र 7 रन इस ओवर से, और वो भी तब जब पहली ही गेंद पर 6 रन आ चुके थे। अगली 5 में सिर्फ 1 रन दिया। 3 के बाद 40 पर 1। ऋषि जैन गेंदबाजी पर, रम्या जैन 18 पर बैटिंग कर रहे हैं और चंदन जैन 20 पर। तो शायद आज ये पहला दिन है इस जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 में जहां पर नंबर ऑफ 4s और नंबर ऑफ 6s में आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। भी वही रहे होंगे जिन्होंने वो छक्के लगाए हैं। ये अच्छी गेंद, ये बेहतर गेंद, और जब आप इस लाइन पर प्रिसीजन प्राप्त कर लेते हैं, सटीक गेंदबाजी आप इसी लाइन पर करने लगते हैं ना, तो फिर आप एक बहुत ही कमाल के गेंदबाज बन जाते हैं। इस बार भी कुछ वही कोशिश थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग नमित की तरफ से। पहले कोशिश करी ऋषि जैन ने पैर से रोकने की, उसके बाद नमित ने वो काम पूरा किया। और ऋषि को आप अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि 15 साल पुराने जेम्स एंडरसन गेंदबाजी कर रहे हैं। यानी इस टीम के जो असली एंडरसन है वो है ऋषि एंडरसन इस समय। ये एंडरसन की स्विंग,
या रन आउट की अपील करने की कोशिश में, लेकिन एफर्ट पे नजर डालिए जिस तरीके से एफर्ट दिखाया था फील्डिंग में, क्योंकि अटेम्प्ट करना थोड़ा सा पीछे की ओर जाके गेंद हवा में है, ऋषि जैन लगभग काम कर ही दिया था गेंदबाज ने, लेकिन हनी जैन जो कि लॉन्ग ऑन पर खड़े थे, गेंद उनके सिर के ऊपर से गई। निराश और हताश होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गेंद अच्छी खासी ऊपर थी। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन अमन। लेकिन ये एक नई स्कीम है, फील्डर्स को गिरा रहे हैं दोनों। ये देखिए, ये गेंद गिरेगी बाहर। रम्या जैन की ताकत आज इस तरीके से नजर आई है। आज आने से पहले बोल के कहते कि बल्लेबाजी में मेरी जरूरत कम है, मेरे स्ट्राइक रेट में दम है, और वह दम नजर आ रहा है। ग्रुप डी के समीकरण को अगर आप देखेंगे ना, तो जेनसन स्मैशर्स अगर एक बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं ना, तो वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी जीत की जरूरत है। ऋषि जैन की वापसी, और वापसी रम्या की भी डगआउट में। यहां ऋषि जानते हैं कि किस तरीके से कमबैक किया जाता है। इस मैदान की मिट्टी की धूल एक एक कण ऋषि को जानती है। आर्मी ऑफिशियल्स इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, और इसीलिए मैं कहता हूं मल्टीटास्कर है। सिर्फ ऋषि जैन नहीं, साथ में आपको एक हैंडसम हंक नजर आ रहे होंगे, नमन जैन। फिलहाल ओवर की भी समाप्ति, स्कोर कंफर्म करना चाहेंगे अपने साथी स्कोरर से। 4 के बाद 56 पे 2, और नमन क्रिकेट खेलने से पहले कई फिल्में ठुकरा चुके हैं। नमन जैन बच गए, गेंदबाजी पर आए नमित, दोनों ही लोग बच गए। स्टंप के तो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं थी, लेकिन ये गेंद फुल टॉस थी। बाल बाल बचे नमित, कोशिश करेंगे कि इस बार अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचे। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लगातार 2 डॉट गेंदे। अमन एक चीज पे आप नजर डालिएगा कि इस मैच में वो सिंगल निकालने का तरीका ना थोड़ा सा नहीं नजर आ रहा है बल्लेबाजों का। हर कोई बस बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? ये हवा या फिर बहुत सारे रन बनाने? बहुत सारे रन बनाने हैं और बहुत बड़ी जीत हासिल करनी है, क्योंकि अभी तक टीम जेनसन स्मैशर्स ने एक भी मैच नहीं जीता है। अगर ये मैच जीत जाते हैं तो 3 टीम्स ग्रुप डी में ऐसी हो जाएंगी जिनके 2 अंक होंगे, और वहां पर नेट रन रेट काम आएगा। इसी वजह से ये ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, और फिर वो डिफरेंस ज्यादा रखना चाहते हैं जीत और हार के बीच में। इस बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी, नमित ने बहुत प्रभावित किया है इस ओवर में, और अभी तक पावर बॉल का प्रयोग नहीं किया गया। लो फुल टॉस, एक ही रन मिलेगा, और इस गेंद पर उस पावर बॉल का इस्तेमाल मैंडेटरी हो जाता है। अंपायर इशारा करते हुए भी नजर आएंगे उस चीज का। कितने रन इस गेंद पर आएंगे सुमित जी? 2 बार मैं गलत हो चुका हूं, तीसरी बार मैं बोलना नहीं चाहता। चंदन 22 पे खेलते हुए, ये आ गए 12वीं कक्षा की यादें। 5 के बाद 64 पे 2, जेनसन स्मैशर्स। Float water, caught the red tide. A smooth talker, slip when I slide. A
couldn't reach us. Baby, why try? Hasta la vista, baby. Bye bye. Excuse me, had to slide by you like a two-seat. Wonder how we stay so cold, the floor coochie. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. मजबूत परिस्थिति में इस समय टीम जैनसन स्मैशर्स और बल्लेबाज सेट बहुत ऊपर और साथ साथ दूर भी। ऊंचाई के 12 देने चाहिए थे शायद, लंबाई के 6 ही मिलेंगे और लंबाई मैटर करती है क्रिकेट के खेल में। 5.5 के बाद 86 पर 2। वाइट बॉल, अतिरिक्त रन। शुरुआत अच्छी करी थी इस ओवर की, लेकिन तब उनके सामने खड़े थे करण जैन। जब से चंदन आए हैं अच्छी बातचीत करी है चंदन ने। चौके तो आज लगे ही नहीं है। चंदन जैन के बैट से आने वाला ये 7वां छक्का। 6 के बाद 93 पर 2 जैनसन स्मैशर्स। ਅੱਖਰਾਂ ਬਸਾਮੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਯਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ 6 ओवर्स के बाद 93 पे 2, 93 for 2 आफ्टर 6। अगले 4 ओवर्स में क्या कहानी लिखी जाएगी?
कहानी कुछ भी हो, लेकिन इस कहानी के मुख्य किरदार चंदन जैन ही रहने वाले हैं, लेकिन करण जैन साथ देंगे। चौका लगाया है पहली गेंद पर करण ने। हनी जैन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में जहां मात्र 7 दिए थे, इस ओवर में चौके के साथ शुरुआत करी है। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो एक कदम ना पहले लेग स्टंप पर रखते हैं और थोड़ा सा मिडिल स्टंप की तरफ सफल करते हैं, जिससे गेंदबाज को ये लगता है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करना सही रहेगा। बहुत ज्यादा बाहर कर बैठते हैं, उसी वजह से बहुत सारी वाइड्स हमें देखने को मिली हैं। इस गेंद पर जितने रन आ चुके हैं उसके साथ एक बार तो ताली बजाने का मौका मिल जाएगा जेनसन स्मैशर्स के दर्शकों को। 100 रन पूरे, मात्र 6.3 ओवर्स में 100 रन आए हैं। हवा में करण जैन, करण कारण बने हैं इस शॉट के और इस गेंद के बाहर जाने का। यहां बड़ा सूट नजर आया। क्या कुछ चलेगा इस समय हनी जैन के दिमाग में? क्या प्रयास है, क्या प्रयास है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस क्लिप पे IMDb की 10 स्टार रेटिंग्स मिलनी चाहिए। ये वायरल क्लिप है, ऐसी फील्डिंग और उसके बाद रन आउट। ऋषि और नमित दोनों ने जो मिलके किया है वो बड़ी बड़ी पिक्चरें नहीं कर पाती हैं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर ये कैच पकड़ा जाता और उस कैच पर आपकी आवाज होती तो ये ट्रेंडिंग में चलता एक बार फिर से। बहुत कमाल का एफर्ट ऋषि जैन का, और उसके बाद नमित ने पूरा साथ दिया। रिप्ले में देख सकते हैं आप, ऋषि जैन ने कैच की कोशिश करी थी, लेकिन एक बाउंस के बाद नमित ने उस गेंद को पकड़ा और बहुत ही अच्छा थ्रो, विकेट मिल गया। चंदन जैन ने इस गेंद को मात्र कलाइयों के सहारे मोड़ा है ऑन साइड की तरफ 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति 7 के बाद 108 पर 3। क्या एफर्ट था। और कई बार कुछ ऐसे लम्हे क्रिएट होते हैं मैदान में कि मुकाबला खत्म ही हो जाए ना तो उसके चर्चे उसके बाद भी होते हैं। ऋषि और नमित की जोड़ी ने जो कारनामा किया, असंभव को संभव करके दिखाना, ये बताया कि सब कुछ पॉसिबल है। जीतो प्रीमियर लीग के 7वें संस्करण में। अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे ऋषि जैन। पावर प्ले का ये ओवर एक कप्तान के तौर पे जिम्मेदारी लेते हुए। 18 गेंदें बची हैं। 16 रन जरूर दिए थे अपने पहले ओवर में, लेकिन उस ओवर की आखिरी गेंद पर रम्यक जैन को आउट किया था, तो जो मोमेंटम उनको मिला था उस अंतिम गेंद पर उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। चंदन जैन 49 पर मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतक से, लेकिन एक की तरफ शायद कम ही देखने जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी गेंदें खेलें। जड़ में यह गेंद, रन ले लिया है और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। मात्र 23 गेंदों में आई है हाफ सेंचुरी, और सबसे ज्यादा खास बात यह कि चौकों की संख्या अभी भी 0। 7 छक्के लगाए चंदन जैन ने इस अर्धशतकीय पारी में, जो अभी भी चल रही है। चारों दिशाओं में रन बनाए हैं। ये गति परिवर्तन नजर आई और सिद्धांत की फील्डिंग, क्या बात है। जीजू वॉरियर्स के फील्डर्स आज एक्स्ट्रा एनर्जेटिक लग रहे हैं। सिद्धांत को हमने कई बार देखा है वो रेडबुल योजना में
अपनी सहमति देते हुए। लेकिन इस बार ये स्ट्रोक पे नजर डाली है। सबसे बेहतर जब वो पोजीशन मेंटेन करते हैं शॉट खेलने के बाद, एक बैलेंस तरीके से आर्क क्रिएट करके ऐसा 6 लगाना बताता है कि आप कितनी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपकी सोच कैसी है। जब ये 6 लगाते हैं ना तो कैरिबियन खिलाड़ियों की याद आ जाती है। देखिए बल्ला उतनी ही स्पीड से चलता है। जाने जाते हैं कैरिबियाई खिलाड़ी वो बड़े बड़े शॉट्स के लिए, और कुछ उसी प्रकार से बैट चलाते हैं। ये बॉटम हैंड का बहुत बहुत अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला है इनकी पूरी पारी में। 8वां छक्का था ये। मैं इंतजार कर रहा हूं कि चौकों का खाता कब खुलेगा। ऐसे ही कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि गति है। आप देखिए सामने से गति भी आएगी, डिस्टेंस भी मिलेगी और टाइमिंग भी अच्छी होगी। कुछ सोच समझ के ही ये फॉर्मूला बनाया होगा। 9वां छक्का ये। फिर से गेंद हवा में और ऊपर एक चील उड़ रहा था, वो खतरे में था। ओवर की समाप्ति 6 के साथ। अमन वो बॉल ही थी, इतनी ऊंची चलेगी आपको चील नजर आई थी। 8 के बाद 128 और 12 गेंदे शेष। बारह गेंदें अभी भी बाकी हैं। टीम जीजू वॉरियर्स वो अगर जीत भी प्राप्त कर लेंगे तब भी आपको वो क्वार्टर फाइनल में शायद प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे अपना स्थान जीत के साथ तो क्वार्टर फाइनल में टीम जीजू वॉरियर्स। वहीं जेनसन स्मैशर्स के सामने एक और टर्म और कंडीशन रखी गई है कि उनको बड़ी जीत हासिल करनी है। अंपायर के फैसले से थोड़ा इससे नाखुश नजर आए नितिन। पहले ओवर में 23 दिए थे, इस ओवर की शुरुआत एक वाइड के साथ। यहां पे अंपायर ने उंगली खड़ी है, नहीं जाना पड़ेगा। अनुज जैन वापस जाते हुए बड़ी देर बाद एक वो राहत नजर आई, लेकिन चंदन जैन अभी भी नाबाद हैं। अभी एक मुकाबले पहले ही हमने देखा था फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड ने 143 के लक्ष्य का पीछा कितनी आसानी से कर लिया था। यानी कि अगर इन बची हुई गेंदों में चंदन जैन को स्ट्राइक से दूर रखें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल्स खिलाई जाएं, तो अभी भी टीम जीजू वॉरियर्स इस मुकाबले में कुछ कर गुजर सकती है और वो काम करके इनको कहां पहुंचना है वो जानते हैं। ये देखिए, आप कह रहे थे कैरिबियाई पावर, मैं कहूंगा ये कनाडा की पावर है। चंदन जो भी कर रहे हैं बेहतर ही कर रहे हैं। बल्ला कितनी तेज घुमाते हैं भैया, हवा यहां तक आ गई। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं उस हवा के प्रभाव की वजह से ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर न चली जाए। कैनेडियाई पावर अगर ये है तो पाजी मेरा वीजा लगवा दीजिए आप। यहां देखिए मिला सिर्फ एक ही रन। अब वीजा की बात कर रहे हो या मुझे लगा गेंदे ना चली जाए एक आध कनाडा। तो आप फ्लाइट से जाओगे इनके बल्ले से जाओगे?
बस मुझे रहने की अनुमति मिल जाए, मैं पैदल चला जाऊंगा। अगर इस तरीके की पावर मिल जाती है कनाडा में। ओवर की समाप्ति, सिंगल नहीं लिया है। 9 के बाद 137 पर 4, अभी भी 6 गेंदें बाकी है इस पहली पारी में। कनाडा और कानपुर में फर्क है अमन। 9 ओवर्स में 137 पे 4, आखिरी 6 गेंदें बची हैं। उम्मीद करेंगे कि 150 का आंकड़ा कम से कम छुए। लिए चंदन जैन 75 पर हैं। क्या अपना शतक कंप्लीट कर पाएंगे? एक जरूर सवाल मन में उठा है कि क्या वो अपना शतक कंप्लीट कर पाएंगे। रन नहीं लिया था, यानी कि इस पूरे ओवर में अगर आउट नहीं हुए तो स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे। सम्यक जैन बल्लेबाज वो दाई के आंकड़े को नहीं छू पाते हैं। नंबर ऑफ सिक्सेस ने वो दाई का आंकड़ा छू लिया है। 12वां छक्का था ये चंदन के बैट से। हमने 11वां छक्का या 12वां, 12th। हमने एक गेंद पे 12 रन बनते देखे या 12 छक्के लगते हुए देखे एक बल्लेबाज द्वारा। मात्र 19 रन दूर है अपने शतक से। अब पहुंच गए 87 पे, और अगर ये शतक यहां से पूरा होता है तो आप अंदाजा लगाइए क्या रोमांच देखने को मिलेगा। जेनसन स्मैशर्स को जरूरत थी एक ऐसी पारी की, लेकिन इसी के साथ 150 भी पूरे टीम जेनसन स्मैशर्स के। पारी की जरूरत थी, आ गई है। जीत की जरूरत है, क्या वो मिलेगी देखना पड़ेगा। में विकेट मिल गया है। एक बहुत ही कमाल की पारी का अंत हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यशाली रूप से। इनसाइड एज और उसके बाद गेंद स्टंप से जाकर टकराई। 150 पर गिरा 5वां विकेट। चंदन जैन ने बनाए 87 रन मात्र 35 गेंदों में। कोई चौका नहीं, 13 छक्के लगाए हैं और तालियां और वो गड़गड़ाहट के बीच डगआउट में प्रवेश करते हुए। और अब थोड़ी सी राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि जहां खड़े हुए थे कहीं ना कहीं से गेंद आ जा रही थी। एक ने पूछा क्या चल रहा है, चंदन चल रहा है। 9.3 ओवर्स तक चंदन ही चला है। इनकी गाड़ी नहीं थी, इनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। अच्छी गेंद दिए, अच्छा प्रयास वहां पर और विकेट मिल गया है। जैसे ही देखा कि थोड़ा सा बल्लेबाज दूर हैं, गेंदबाज ने तो कोशिश करनी जारी रखी और ये विकेट प्राप्त किया रन आउट के रूप में। एक एक रन का बहुत महत्व है इस मुकाबले में। टीम जेनसन स्मैशर्स को एक बड़ी जीत की तलाश है, लेकिन टीम जीजू वॉरियर्स अगर वो जीत जाते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे क्वार्टर फाइनल में। एक और जड़ में गेंद, इस बार रन मिल जाएगा एक। और गेंदबाज शायद यही कह रहे होंगे कि अगर मैं होता तो एक रन नहीं होता। 151 रन अंतिम गेंद पारी की। 15 रन
बहुत फ्रीक्वेंटली हमने देखा है ओवर में बनते हुए, लेकिन जब आपको लगातार वो 15 रन के ओवर्स चाहिए होते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फील्डिंग में बदलाव जारी और उसी वजह से गेंदबाज रुके थे। 40 रन दे चुके हैं अब तक सम्यक, और क्लीन बोल्ड कर दिया है। 2 ओवर्स में 40 रन दिए और 2 विकेट लिए सम्यक जैन ने। 10 के बाद 151 पर 7, यानी कि 152 का रहेगा लक्ष्य टीम जीजू वॉरियर्स के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। करते मौन खराब तुसी ना लब दे किते जनाब टिक के बैक ते नहीं हुंदा दिल विच वज्जे तेरे रबा अखां विच जगियां बत्तियां चुकियां मैं इश्क दियां छत्तियां ए हुण मैनू नीड़ ना दिंदियां एक साडे मिलन दियां खबरां प्यार च पिजण दियां सदरां ए हुण मैनू जीने ना दिंदियां ए हुण मैनू जीने ना दिंदियां। जा चढ़ जांदा तेरा नाम सुन के अल्लाह नू मैं गल नाड़ ला लानी हुण जे दिलां ते नाम लिख दे मैं नाम तेरा दिल ते लिखा लानी हवावां तैनू लगणे ना तंदियां फिकरां मैं बाजा मार सपियां ए दारू हुण पीणे ना दिंदियां ए दारू हुण पीणे ना दिंदियां। तो चलिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये आज जीतो प्रीमियर लीग का फिलहाल अब 150 के ऊपर का टारगेट 151 बने हैं, 152 बनाने हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे अमन शर्मा। अमन, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक मैच वी विल नोटिस ओवर हियर। सही मायने में लीग राउंड से आप मात्र 1 कदम दूर हैं। माफी चाहूंगा, नॉकआउट राउंड से आप मात्र 1 कदम दूर हैं। दोनों ही टीम्स के लिए यही कहना चाहूंगा, खासकर टीम जीजू वॉरियर्स, वो अगर जीत प्राप्त करते हैं तो सीधे क्वार्टर फाइनल का टिकट पाएंगे। पहली गेंद दूसरी पारी की, हवा में खेला है इस गेंद को जानबूझकर। अच्छी फील्डिंग, चेस करते रहे अंतिम समय तक, 1 के साथ खाता खोल लिया है।
आशीष जैन गेंदबाजी करने आए हैं। मैं आपको बता दूं, पहला गेंद इंटेंट बड़ा साफ है। जब आपको 150 बनाने हैं तो फिर उस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और जी हां, आज फील्डिंग साइड ने बोला है 150 बनाना पड़ेगा। और जीतो है भाई, जीतो है तो मुमकिन है। ये गेंद फुल टॉस गेंद है, गैप में नहीं, हाथों में मार दिया था सिद्धांत ने वहां पे। और फील्डिंग देखिए, अब मौका था। वैसे हर एक मौके को कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों ही टीम्स को। जब आप ऐसे मुकाबले में फंस जाते हैं जहां जीत हद से ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो आपको हर चीज के लिए हद को लांघना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने हित में चीजों को लेकर आए। हवा में बहुत ही कमाल का पिकअप शॉट और गेंद को पिकल बना दिया। 6 रन। मैंने कहा था अमन आपको एक बात, जीतो है तो मुमकिन है और सम्यक है तो फिर निमुंडा कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं कहूंगा। फिलहाल अगला गेंद एजे सुपला शॉट, एक बार फिर से ऊपर से मारा है। क्या गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगा? नहीं, अच्छा रोका है और 2 रन यहां पे आ जाएंगे। क्या कहेंगे अमन आप? दौड़ बहुत अच्छी देखने को मिली विकेट्स के बीच में। 15 रन पर ओवर आपको लगातार बनाने हैं, तो कम से कम शुरुआत तो अच्छी करनी पड़ेगी। पहले 2 ओवर्स में टारगेट करना चाहिए। फुल टॉस, बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट डिसमिसल हो सकता था। पहले बल्लेबाज की गलती, उसके बाद क्षेत्ररक्षक की गलती। एक गलतियों से भरा हुआ दौर देखने को मिला हमें। आप यहां कुछ भी देख सकते हैं। राहुल नाम तो सुना होगा, पहले मैच में क्या कैच पकड़ा था और आज क्यों नहीं पकड़ा? वैसे राहुल नाम तो सुना है, बहुत बहुत ज्यादा सुना है हमने। मेरे बगल में बैठे हुए हैं राहुल जगोठा जी। अंतिम गेंद वाइट, एक बार फिर से करनी पड़ेगी ये गेंद। आशीष जैन, एक गेंद करनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा रन भी दे दिया है। भाई जोश तो चेक होना चाहिए। कमॉन, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। चलिए अगला गेंद। फिलहाल ये क्या किनारा लगा है? अंपायर ने कहा कि नहीं। फिलहाल लीजिए, पहला ओवर समाप्त हो जाएगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 12 रन बगैर किसी नुकसान के। ये जो इंटेंसिटी आपको देखने को मिल रही है इस मुकाबले की, शायद थोड़ी सी कम देखने को मिलती अगर टीम जेनसन स्मैशर्स इतने बड़े टोटल तक ना पहुंचती, क्योंकि अब उनको भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि वो भी कर सकते हैं, वो भी एक मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। दोनों ही अंपायर्स ने आपस में बातचीत करी और उसके बाद अंपायर ने आउट का फैसला सुनाया। राहुल भैया 12 मैन भिजवा दो यहाँ पे यार, 12 मैन आपका। एक के बाद 12 पर 1 टीम जीजू वॉरियर्स। सम्यक जैन 10 पर बैटिंग करते हुए 4 गेंदों में 1 छक्का लगा चुके हैं और आज सिर्फ 6 में ही डील किया है।
चाहे कोई भी बैट्समैन हो। हमने देखा चंदन जैन की पारी में कुल 12 छक्के आए और कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो उस 12 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं रनों में, छक्कों तक पहुंचना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अंपायर के फैसले का सम्मान किया जाए और उसको स्वीकार किया जाए। एक के बाद 12 पर 1 टीम जीजू वॉरियर्स। नए बैट्समैन हनी जैन, 19 का इनका एवरेज है, लेकिन आज इनकी टीम को दरकार है एक अच्छी पारी की इनसे, और वो पारी ना ही अच्छी होनी चाहिए, ताबड़तोड़ होनी चाहिए। जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपको हर ओवर में 15 से ज्यादा रन बनाने हैं। वाइट के साथ शुरुआत इस दूसरे ओवर की। जीजू वॉरियर्स को 138 और रन बनाने हैं यहां से 54 गेंदों में। एक विशाल काय लक्ष्य जरूर है, लेकिन सब कुछ संभव है जीतों में। यह छोटी गेंद थी और ऑफ साइड की तरफ एक अच्छा शॉट और 4 रन। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी वैसे शुरू हुआ है, तो फिर ये मजेदार माहौल, मजेदार मुकाबला, मजेदार ये मौसम। चलिए करण नहीं चलेंगे, बल्लेबाज तैयार है सम्यक। ये बाहर है, ये क्योंकि फील्डर ऊपर है, और होता भी तो क्या फर्क पड़ता क्योंकि वहां गैप में है 4 रन के लिए। बहुत नजदीक थी दोनों ही गेंदें, जो 2 चौके आए हैं लगातार, वो दोनों ही गेंदें बाउंड्री लाइन के बहुत ज्यादा नजदीक थी। यानी कि अगर थोड़ा सा वो फोर्स का पावर, फोर्स का यूनिट बढ़ा दिया जाता तो 6 भी प्राप्त कर सकते थे उन 2 चौकों की बजाय। अच्छी वापसी गेंदबाज की, एक डॉट बॉल सम्यक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। घुमाया इस गेंद को ऑन साइड की तरफ। जिस तरीके की पारी हमें चंदन जैन के बैट से देखने को मिली थी, किसी ना किसी एक खिलाड़ी को वो जिम्मा उठाना पड़ेगा और वो एक प्रक्रियाशाली पारी खेलनी पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स। 21 पर 1। आगे निकले, लेकिन इस बार पेस से बीट किया करण जैन की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जानते हैं उनकी टीम को किस चीज की जरूरत है, वही चीज डिलीवर करते हुए। हवा में यह गेंद, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे वहां दायरे के अंदर, लेकिन कह सकते हैं हम अगर बाहर भी होते तो उतना फर्क पड़ता नहीं। 2 के बाद 27 पर 1। जीजू वॉरियर्स के जो पहले 2 ओवर्स थे पावर प्ले के, वो समाप्त हो चुके हैं। मिडिल ओवर्स में भी इसी तरीके का रवैया अपनाकर रखना पड़ेगा। रणनीति में बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको लगातार कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। ये हमने बहुत बार सुना है और वही चीज लागू भी होती है इस समय इस मुकाबले पर। निरंतरता टीम जीजू वॉरियर्स को दिखानी पड़ेगी। लगातार रन्स चाहिए रहेंगे उनको। वहीं अगर आप बात करते हैं जेनसन स्मैशर्स की, तो उनको चाहिए कि वो निरंतरता दिखाएं विकेट्स में, रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स आए उनके लिए। अगर वो विकेट्स नहीं आए तो फिर वो इस मुकाबले को तो जीत जाएंगे, लेकिन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए जो रेस चल रही है उसमें पिछड़ जाएंगे। पहली गेंद, अच्छा शॉट है ये, रन 1 ही मिलेगा। सम्यक जितना ज्यादा स्ट्राइक पर रहे उतना ज्यादा बेहतर यहां, लेकिन बहुत ही ज्यादा चतुराई के साथ 1 को 2 में किया है तब्दील। हनी जैन अपना खाता खोलते हुए पहली ही गेंद पर। ये देखिए
ऑफ साइड से पिक किया और डिस्पैच किया बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन द टॉप ऑफ द कार। फुलर लेंथ की गेंदों से बचकर रहना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं गेंदबाजों की। बल्लेबाज चाहते हैं इसी तरीके की गेंदें उनको स्लॉट में मिलती रहें और वो अगल बगल वाले सभी प्लॉट्स में गेंदों को भेजते रहें। बाहरी किनारा, अच्छा कैच है ये। पहले उस गेंद को पीछे जाने से रोका एक हाथ से और उसके बाद समय मिला तो लपक भी लिया। हनी जैन छक्का लगाने के बाद सही रणनीति के साथ जा रहे थे। यही करना पड़ेगा जिजू वॉरियर्स को, क्योंकि उनको तो चाहिए कि रन्स आए उनके लिए। नए बैट्समैन कप्तान ऋषि जैन हनी जैन का स्थान लेंगे। 8 के स्कोर पर आउट हुए हनी जैन। एक छक्का लगाया जरूर, लेकिन उसके बाद उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। सम्यक जैन जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और 24 बरिस समय, लेकिन उनको साथ अभी तक मिला नहीं है जिसकी उनको जरूरत है। 35 पर तो ऋषि जैन स्ट्राइक पर। ऋषि जैन के लिए पहली गेंद ग्राउंडेड खेला, 1 रन के साथ खाता खोलेंगे। सम्यक के पास मौका कि इस ओवर में कम से कम वो 1 गेंद खेल लें। 2 भी खेल सकते हैं अगर वाइड या नो बॉल रही तो। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव और स्क्वायर लिया है स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को। और इस बार भी वो हवा में ठहराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरफ गेंद फेंकी जा रही है उसके अगेंस्ट हवा चल रही है, तो गेंद थोड़ी सी स्लो हो रही है। और उस चीज को जिसने रीड कर लिया वो इस विकेट पर रन्स बना जाएगा, आज के दिन रन्स बना जाएगा। 3 के बाद 36 पर तो अमन 3 ओवर 36 रन हो चुके हैं। और बैटिंग साइड वालों यार देखो, जब तक आपकी तालियां अपने बल्लेबाजों के लिए नहीं आती ना, वो जोश आपको दिखाना पड़ेगा, वो जज्बा आपको दिखाना पड़ेगा। ऋषि जैन डेफिनेटली 2 विकेटें हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है। एजे गेंदबाजी करने आए हैं, सामने है ऋषि जैन। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं फैला दी गई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि छक्के बचाने, तो फिर सारे सवाल जवाब खुद करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दबंग वाला चश्मा तो नहीं है? अरे वाह, ऋषि जैन ने कहा टाइगर जिंदा है कवर्स के ऊपर से। और फील्डिंग, बॉस फील्डिंग है, क्या कमाल बनता है, जबरदस्त फील्डिंग। और ये चश्मा पीछे लगाकर गेंदबाजी करने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल है। चश्मा पकड़ा दिया है अंपायर को, शायद भूल गए थे कि थोड़ा सा वजन लेकर अपने ऊपर दौड़ रहे हैं। अच्छा शॉट ये, लेकिन इस बार भी करण रोक लेंगे। 1 ही रन, और इन 1-1 रनों से ज्यादा दिक्कत होगी नहीं टीम जैनसन स्मैशर्स को, लेकिन उनके सामने ना परिस्थिति बहुत बहुत कठिन है। उनको हर प्रकार से रन्स बचाने हैं, क्योंकि जैनसन स्मैशर्स का काम जीत से चलेगा नहीं। पहली बार आपने वो वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खड़े होकर 2 चौके तो बचा लिए, लेकिन जब सामने शॉट लगाया गया तब क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से तो रन्स प्राप्त करेंगे बैट्समैन। 2 सिंगल्स के बाद 1 चौका। 42 पर तो ऋषि जैन के बैट से आता हुआ पहला चौका। बाहरी किनारा, थर्ड मैन के खिलाड़ी के हाथ में यह गेंद। सम्यक बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे, वापस आना पड़ेगा। आ गए हैं वापस। 2 और गेंदें बाकी हैं इस ओवर में। आशीष जैन अपना स्पेल भी कंप्लीट कर लेंगे इसी ओवर में। 2 ही गेंदें बची हुई हैं उनके स्पेल की। जिस तरीके की आज पिटाई देखने को मिली है हमें, मात्र 18 रन दिए हैं, यही कहूंगा मैं। ये देखिए
इस चीज की मैं बात कर रहा था। बहुत पिटाई करी गई है आज बॉलर्स की। गेंद अंदर आ चुकी है करण। इसी 6 के साथ टीम जीजू वॉरियर्स का स्कोर 48 पर पहुंचा। ऋषि जैन ने मोर्चा संभाल लिया है और इस चीज को जारी रखने की कोशिश करेंगे। लगातार बड़े हिट्स चाहिए इनकी टीम को और कप्तान से अच्छा जिम्मेदारी को शायद कोई नहीं समझता है। अच्छा शॉट ये, लेकिन करण ने लगातार ये कार्य किया है। एक ही रन इस ओवर की अंतिम गेंद पर। 4 के बाद 49 पर 2 टीम जीजू वॉरियर्स। करंट रन रेट 12.25 का यहां चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 6 ओवर्स में 103 रन चाहिए, यानी कि आपको 17 रन पर ओवर, उससे भी ज्यादा चाहिए हर ओवर में। वो 1 रन ज्यादा ही चाहिए, तो इस चीज को बेहतर करने की जरूरत। इस ओवर में एक पावर बॉल आएगी और एक गेंद इस चीज में मदद कर सकती है टीम जीजू वॉरियर्स की। फील्ड फैली हुई है और ये बनी रहेगी उस एक पावर प्ले के ओवर तक, जो कि शायद 7वें 8वें ओवर में लिया जाएगा बैटिंग साइड की तरफ से। अर्चित की गेंद थोड़ी सी ठहर कर आ रही है, लेकिन ऋषि जैन ने कहा कि आने दीजिए उसको, मैं इंतजार करूंगा और सब्र का तो फल मीठा होता ही है। 6 रन 50 पूरे किए टीम जीजू वॉरियर्स ने अपने। आवाज आई है, आवाज आई है, वापस आना पड़ेगा ऋषि जैन को। बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली रूप से आउट हुए हैं। गेंद ना तो ज्यादा तेज थी और ना ही बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी अपना विकेट गंवाया ऋषि जैन ने। छक्के के बाद वापसी करते हुए नजर आए हैं गेंदबाज हमें, खासकर इस दूसरी पारी में, और एक दफा फिर से वही देखने को मिलता हुआ। विकेट गंवा दिया है एक और टीम जीजू वॉरियर्स ने। 55 पर 3 कप्तान की हो चुकी है वापसी डगआउट में। 55 रन 3 विकेटें, बहुत बड़ा विकेट। अब यहां से समस्या यह है ना कि 34 गेंदों में 97 बनाने, और अगर देखा जाए क्रिकेटिंग टर्म्स में तो बन भी सकते हैं, लेकिन तब जब आप वो इंटेंट दिखाएंगे, जब आपकी टीम उस तरीके से आपको सपोर्ट करेगी बाहर से भी। और अर्चित, चलिए, जब इस प्रकार के छक्के लगेंगे, जी हां, अगर इस तरह के शॉट्स लगते हैं तो मुकाबला बिल्कुल दूर नहीं है। अमन, मुकाबला ऑन है। एक मैसेज दिया है इस छक्के के साथ शोभित ने। छक्के के बाद गेंदबाज को वापसी करते हुए हमने कई दफा देखा है इस दूसरी पारी में। पावर बॉल और पावरफुल शॉट आएगा, फॉर श्योर आएगा। अर्चित पहली गेंद पर 6, दूसरी पर विकेट, तीसरी पर फिर 6। फील्डिंग में बदलाव वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पावर बॉल है, नो बॉल नहीं। फिर से बड़ा शॉट सीधे खिलाड़ी के हाथ में। लालच बुरी बला है। तो 12 रन प्राप्त करने की कोशिश में अपना विकेट गंवाया शोभित ने। छक्का विकेट, छक्का विकेट, और पता नहीं किसको मिलने वाला है जीत का टिकट और नॉकआउट मैचेस का सर्टिफिकेट। इस ओवर की कहानी बहुत स्पष्ट रही है। छक्का लगाएंगे अगर आप तो अपना विकेट भी गंवाएंगे। पहली 4 गेंदों में यही देखने को मिला है। जीजू वॉरियर्स 61 पर 4।
32 गेंदों में 91 रनों की और जरूरत। ये जाने दिया है, समझदारी भरा काम यहां पे हुआ है। अमन देखिए जिस तरीके से मुकाबला फंसा है, क्या कहेंगे आप? मुकाबला भी फंसा हुआ है और ग्रुप डी की जो गणित है वो भी फंसी हुई है। कौन सा सूत्र लगाया जाए समझ में नहीं आ रहा है। एक सूत्र बिल्कुल काम कर सकता है, अगर जीजू वॉरियर जीतती है तो वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। अगर टीम जेनसन स्मैशर्स जो कि थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहे हैं इस मैच में, क्योंकि पहले 5 ओवर्स में उन्होंने वो पकड़ बनाकर रखी है, इस मैच में 4 विकेट्स प्राप्त कर लिए हैं, 62 रन बनाने दिए हैं केवल उनकी प्रतिद्वंदी टीम को। और अगली 30 गेंदों में 62 से 28 और ज्यादा यानी कि 90 रनों की जरूरत है। विकेट्स भी अब मात्र 6 हाथ में है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय हो चुका है, यानी कि जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद करने का समय भी आ चुका है। टाइटल स्पॉन्सर ट्यूब फैशंस इंडिया लिमिटेड बाय कोमल कुमार जैन एंड कुंतल जैन, को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन, अजीत जैन, रवि जैन एंड किरण जैन। मीडिया स्पॉन्सर डीज नेटवर्क एंजल इन्वेस्टमेंट बाय निखिल जैन एंड निखिल सेठिया। आउटफिट एंड कैप मायू बाजार बाय ऋषभ जैन। वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स बाय सुदामा क्लोथिंग कंपनी। फूड स्पॉन्सर शर्मा जैन स्वीट्स by Vipan Jain and Manik Jain. Strategic timeout Fort Collins by Indra Hosri Mills. O'Kane by Indra Values. 30 गेंदों में 90 की जरूरत। पहले बैट के साथ हाहाकार मचाने वाले चंदन जैन अब गेंद के साथ किस तरीके से प्रभाव डालेंगे इस मुकाबले पर, देखने वाली चीज रहेगी। शतक जरूर अपना पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली पारी। अच्छी गेंद थी ये। 1 रन इस ओवर की पहली गेंद पर। देखिए अमन, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ एक सूत्र की आवश्यकता है, और वो सूत्र नहीं, मैं बोलूंगा कैलकुलेशन का खेल है। मैं बार बार MS धोनी से मुलाकात की बात करता हूं, उन्होंने वही बोला था कि अगर 30 गेंदों में 80 रन चाहिए या कुछ इतना कुछ चाहिए तो आप सिर्फ फोकस कीजिए 9-10 छक्के लगाने पे, बाकी सिंगल डबल में काम बन जाता है। तो यहां पे अगर आप 8 से 9 छक्के लगाते हैं ना, ज्यादा नहीं है, लग सकते हैं, क्योंकि एक ओवर में 4-4 लग रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जीजू वॉरियर्स के दृष्टिकोण से सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि एक ही चीज अच्छी है कि सम्यक जैन वो विकेट पर बने हुए हैं, लेकिन गेंद उनके बल्ले से अब सही तरीके से कनेक्ट हो नहीं रही है। अभी बाल बचे, बहुत ऊपर गई थी ये गेंद, रन एक ही मिला। देखिए उतार चढ़ाव का ये दौर तो चलता रहेगा, क्योंकि बल्ले पे कभी गेंद आएगा कभी नहीं आएगा। जैसे अभी आए थे जिन्होंने पहली गेंद पे छक्का लगाया था, फिर शोभित आए थे और गए थे, वो पावर बॉल पे 12 रन लेने के चक्कर में विकेट दे दिया। अब ये गेंद देखना दिलचस्प होगा, नमित क्या करते हैं। ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर से ये गेंद स्लोअर वन किया था, तो ये बहुत समझदारी भरी गेंदबाजी मैं कहूंगा। टीम जीजू वॉरियर्स के लिए एक चीज और खराब हुई है कि जो हवा थी ना वो रुक चुकी है, अब उतनी तेज हवा आपको नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन गेंदबाजी बहुत लाजवाब चंदन जैन की तरफ से। वेरिएशन ऑन पॉइंट रहा है। ये अच्छा शॉट है, इस बार तेज गेंद थी, तेज बल्ला चलाया, 6 रन प्राप्त करे। मेरे भाई नमित कमाल का शॉट है 6 रन के लिए। नमित जब भी आते हैं एक्साइटमेंट लेके आते हैं। ये 70 रन हो गए क्योंकि छक्का यहाँ पे आ चुका है, और अभी भी चाहिए 25 गेंदों पे 82 रन। भाई 10 छक्के ढूंढिए, देखिए दूसरा भी आ गया है। ये नमित है तो मुमकिन है। 24 गेंदें 76 रन। पावर बैटल इज ऑन। क्या कहेंगे आप?
हमने देखा था पिछली पारी में भी कि वो 20-20 रन के बहुत सारे ओवर्स आ रहे थे। 19 ही चाहिए आपको अब आने वाले 4 ओवर्स में, हर ओवर में 19 चाहिए, मात्र 19 नहीं चाहिए आने वाले 4 में। 24 गेंदों में 76 की जरूरत, पहले 6 में बनाए हैं 76 और अंतिम 4 में चाहिए 76। विनीत गेंदबाजी पर पहली गेंद सम्यक के बैट से वो कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है अगर आप शुरुआती कुछ गेंदें छोड़ दें, लेकिन वो काम कर सकते हैं, जानते हैं वो। 2 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। आ गया है कनेक्शन और पिछली 4 गेंदों पर 3 छक्के आ गए हैं, यानी आपने जो मंत्र दिया था उसका जाप लगातार हो रहा है। भाई देखो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये देखो 2 गेंदों में 1 छक्का आ गया इस ओवर में, सारी डील ही छक्कों की है। लेकिन फील्डिंग साइड चाहेगी कि ना आए। 22 पे 70। ये काफी ज्यादा बाहर है, काफी ज्यादा बाहर है। अरे काके, पंजाबी ना तो चुपचाप आते और ना जाते, अल्लाह करो यार, कम ऑन एवरीवन। ये खराब गेंद थी, सही नसीहत। 4 रन, बिल्कुल सही बोला आपने। जीजू वॉरियर्स वो जानते हैं कि उनके लिए बाउंड्रीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बल्लेबाज जानते हैं कि उनके लिए वो सपोर्ट कितना ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट करते रहिए, शोर मचाते रहिए आप लोग। ये मुकाबला ऑन है अभी। 21 गेंदों में 65 की जरूरत। 21 गेंदों में 8 छक्के, मेरा तो यही मानना है। 21 गेंदों में 8 छक्के और फिर देखिए मुकाबला कहां जाता है। फिलहाल नमो नॉन स्ट्राइक पर ये गेंद सम्यक के लिए। इस प्रकार के शॉट्स यहां पे आते रहेंगे तो फिर बढ़िया फील्डिंग वहां पे मैं कहूंगा, क्योंकि सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। थैंक यू मिश्रा पाजी। 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। नमित जैन स्ट्राइक पर आ गए। पिछले ओवर में जब बैटिंग कर रहे थे तब 2 छक्के लगाए थे। छोटी गेंद थी ये और सीधे खिलाड़ी को ढूंढेंगे। बहुत निराश होंगे अपने इस शॉट सिलेक्शन से और अपने इस कह सकते हैं क्षेत्र के सिलेक्शन से। कहीं भी मार सकते थे, कहीं भी मार सकते थे, लेकिन ना, जब आपका दिन आपका ना हो तो फिर चीजें इस प्रकार से आपके साथ घटित होती हैं। नम्मू को वापस जाना पड़ेगा। अंतिम गेंद ओवर की। प्रवर आए हैं बैटिंग पर। ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ 7 के बाद 88 पर 5। अंतिम 18 गेंदों में 64 की है जरूरत टीम जीजू वॉरियर्स को और जीजू वॉरियर्स को जीत से नीचे शायद कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं अगर आप बात करेंगे टीम जेनसन स्मैशर्स की, उनको जीत तो चाहिए ही, लेकिन साथ में अंतर भी बहुत बड़ा चाहिए। दर्शकों 18 पे 64 बन रहे हैं, बनेंगे यार जब तक सम्यक वहां है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए हमारी स्क्रीन पे भारत माता की जय, हमारा जो तिरंगा है यार, देखिए हम पंजाब में बहुत नजदीक, यहाँ से बाघा बॉर्डर भी है और सीमाएं जो लगती हैं हमारे देश की कहीं से भी, हमारे जो सैनिक हैं वो लोग संभालते हैं। एक्चुअली वो तिरंगा पाजी ने कहा था कि वो लहरा रहा है, वो हमारे सैनिकों की सांसों से लहरा रहा है।
जो वो सीमा पे तैनात होते हैं, हमेशा हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। हम यहाँ पे फ्रीली हैप्पीली इसीलिए खेल पा रहे हैं, वो तिरंगा इसीलिए लहरा रहा है कि वो लोग बॉर्डर पे दिन रात सुबह शाम अपनी जान को दाव पे लगा के खड़े हैं। थैंक यू हमारे कैमरा पर्सन चंदन। कौन है? दर्शन। कोई नहीं, चंदन हो या दर्शन, बात तो एक ही है। फिलहाल सम्यक के लिए विकेट आ गया है, ऑप्शन का बाहर का, वाइड का ये गेंद था। अभी एकला चलो रे, विकेट यहां पे आ जाएगा। शायद जो बची कुछ उम्मीदें थी जीजू वॉरियर्स की, उन पर भी पानी फेरा जा चुका है इस गेंद पर। एकमात्र सेट बल्लेबाज सम्यक जैन, वो भी डगआउट की तरफ लौट चुके हैं। अच्छा फाइट बैक उनकी तरफ से देखने को मिला, लेकिन जीत उन्होंने तो नहीं दिला पाई। लेकिन क्या कोई और अन्य खिलाड़ी आकर वो कारनामा कर पाएगा? क्योंकि वही चीज है ना, 17 में 64 चाहिए, जरूरत है 11 छक्कों की। 17 गेंदों में 64 रन। बल्ला बहुत तेज चलाया, अपील की गई वहां, लेकिन प्रभाव नहीं डाल पाएंगे अंपायर के ऊपर। देखिए सम्यक के विकेट के बाद तो बस दुष्प्रभाव ही फैला है, और इतना बड़ा विकेट हमारे साथ खुश हो रहे हैं हमारे फील्डिंग साइड के खिलाड़ी। यहां पे ये देखिए गैप में है, फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन बाउंड्री नहीं। एक बड़े अंतर से आपको जीतना है आज मैच स्मैशर्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन वॉरियर्स लड़े हैं आज, बस वो समय उनके साथ नहीं था। प्रवर का ये शॉट ज्यादा रन्स तो नहीं देकर जाएगा, लेकिन छोर बदल लेंगे दोनों ही बैट्समैन। सही कहा आपने, जीजू वॉरियर्स के खिलाड़ी लड़े जरूर है, और उनका रन रेट पहले ही माइनस में चल रहा था। मैच हारेंगे तो और ज्यादा वो माइनस में जाएगा, बढ़ेगा लेकिन माइनस में। चौका आ गया है, अच्छा शॉट, ये कवर्स के खिलाड़ी के ऊपर से खेला, 4 रन प्राप्त करे। अब 13 गेंदों में 58 की जरूरत। ब्लॉकहोल में ये गेंद, रन नहीं मिलेगा। 8 के बाद 94 पर 6, 12 गेंदों में 58 रनों की जरूरत। सही फरमाया आपने राहुल जी की पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं और ना चुपचाप जाते हैं। जीजू वॉरियर्स शायद इस मुकाबले में जीत से बहुत ज्यादा दूर, लेकिन वो चुपचाप ना ही आए और ना ही चुपचाप जा रहे हैं। खलबली तो उन्होंने भी मचा दी थी टीम जैनसन स्मैशर्स के खेमे में। देखिए सम्यक और शोभित और ऋषि और नमित 4 लोग खड़े होते ना, लेकिन बॉलिंग साइड की भी तारीफ करूंगा। फिलहाल ये हवा में है, अगर बॉलिंग साइड ने रोका है तो फिर उसका भी रीजन है ना, अच्छा कैच सीजिएगा वहां पे। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि वहां पे बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की है, वापसी तभी होती है जब अच्छी बॉलिंग करते हैं आप। बहुत बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। अभी भी टीम जैनसन स्मैशर्स के पास मौका है, लेकिन कितने रनों से ये मैच जीतना पड़ेगा
जिससे वो क्वालिफाई कर जाए क्वार्टर फाइनल में, शायद उनको भी नहीं पता। लेकिन ये जो अंतर है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 50 से ऊपर का ही होना चाहिए। या देखते हैं जितने से भी वो जीते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जीत अब उनकी होने वाली है, क्योंकि 10 गेंदों में 57 चाहिए, हर गेंद पर छक्का चाहिए। किसी कारणवश वहां पर गेंदबाज रुकते हुए नजर आए, गेंद उन्होंने नहीं फेंकी, हाथ में बनाए रखी गेंद। बहुत ज्यादा स्लो, और अब 9 गेंदों में 57, यानी कि यहां से अगर हर गेंद लीगल रही तो फिर आप यही पाएंगे कि जेनसन स्मैशर्स इस मैच को जीत चुकी है। लेकिन वो अभी यही चाहेंगे कि वो इन बची हुई 9 गेंदों में भी कम से कम रन दें। 3 ही विकेट्स बचे हुए हैं जीजू वॉरियर्स के पास, उसमें से एक आ सकता था अभी, क्योंकि गेंद हवा में थी। अमन, अब औपचारिकताओं का दौर है और स्मैशर्स ने बताया है कि वापसी की जा सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहां पे वॉरियर्स ने बहुत लड़ाई करी, लेकिन वो रेगुलरली विकेट खोना उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन गया। अगर वो अच्छी साझेदारी वहां पे बनती, अब वो अगर मगर के दौर से हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये मुकाबला ऑलमोस्ट स्मैशर्स के पास जा चुका है। मुकाबला ऑलमोस्ट अपनी आखिरी कगार पे, आखिरी सांसें गिनता हुआ ये मुकाबला। आगे है, पुल किया है और सिंगल ही आएगा अब तो क्या जबरदस्त ये माहौल रहा, क्या जबरदस्त आज का शुरू का मैच रहा, क्या जबरदस्त आज का ये आखिरी मैच रहा। अब मात्र गेंदें बची हैं 6, अब 54 बनाने हैं। 9 छक्के नक्का मारना पड़ेगा, 9 छक्के 54। तो चलिए, आखिरी 6 गेंदें बची हैं इस दूसरी पारी में। अब कितने छक्के मारेंगे, लेट्स सी। छक्कों की गेम थी आज वैसे यार, सच में। 60 गेंदों में 20 मारने थे, पहला गेंद हो चुका है, 5 गेंदें बची हैं। अगर मैं बोलो 15 भी मारते ना तो मजा आता, लेकिन तारीफ बनती है दोनों टीमों की, तालियां दोनों टीमों के लिए बनती हैं, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी शानदार खेली, इस बात में कोई शक नहीं। हवा में है, गैप में है। अब तो फिर 4 गेंदें बची हैं मात्र। अमन, इन 4 गेंदों में क्या कुछ होगा, ओवर टू यू। एक बहुत ही कठिन प्रश्न आपने पूछ लिया है मुझसे, जिसका जवाब नहीं मिल सकता, शायद आज के दिन तो ना ही मिले मेरे मुख से। खराब गेंद, ये चौके के साथ 100 रन पूरे किए टीम जीजू वॉरियर्स ने। लेकिन जैसा कि आपने बताया था कि शांति नहीं मिलेगी आपको, अभी भी आप देखिए कि 3 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है और टीम जीजू वॉरियर्स के दर्शक वो लगातार शोर मचा रहे हैं। कुछ बहुत ही अच्छे दृश्य हमारे कैमरामैन कैप्चर करते हुए और बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हुए। फिर से हवा में और इस बार 6 रन, और ये खुशी देखिए आप स्वीट टच स्ट्राइकर्स के खेमे में, क्योंकि ग्रुप डी में क्वालिफाई करने के लिए टीम
स्वीट टच स्ट्राइकर्स को जरूरत थी कि टीम जैनसन स्मैशर्स इस मैच को जीते, लेकिन बहुत कम अंतर से। छक्का आ गया है और ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास उनका टिकट भी पहुंच गया क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का। इस बार एक ही रन मिलेगा, देखना पड़ेगा इस गेंद के बाद कि कौन अंदर है कौन बाहर है, लेकिन जश्न का माहौल यहां देखने को मिलता हुआ स्वीट टच स्ट्राइकर्स के खेमे में। वाइड का इशारा, एक और रन, 111 पर 7। क्या माहौल है यार, ये देखिए, ये तो फिर स्वीट टच के खेमे में और खुशी आएगी, और खुशी आएगी, न जाने क्यों। अमन, ओवर टू यू। ये माहौल है जीतो प्रीमियर लीग का। अमन, क्या कहेंगे आप? क्या कहूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जीता कोई है, जश्न कोई मना रहा है। यही है जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7, सबका साथ, क्रिकेट की बात लगातार हमारे साथ। इस मैच को जीत लिया है टीम जैनसन स्मैशर्स ने 36 रनों से, और मैं खुद ये जानना चाहूंगा कि क्या वजह है टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स के इतने ज्यादा जश्न मनाने की। स्वीट टच स्ट्राइकर्स वो पहुंच चुके हैं क्वार्टर फाइनल में। स्वीट टच स्ट्राइकर्स ने मात्र 2 अंकों के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। यह शायद आज की स्टैंड आउट हेडलाइन रहेगी जेपीएल सीजन 7